धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, मैं जब सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकारा और वैदिक संस्कृति को जाना, मैं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में आकर गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में आया तो उन दिनों में सही पूछिए तो संस्कृत तो बहुत दूर की बात है, मैं हिंदी तक नहीं जानता था। मैं हिंदी सीखा हूँ, संस्कृत सीखा हूँ गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में आकर के, और वो भी रात को बच्चों को सुला कर ही मैं आ ई ऊ करके पढ़ता रहा। परमात्मा की ऐसी मनोकंपा है कि ऋषि सिद्धांत रक्षिणी सभा द्वारा जो पत्रिका संचालित थी, ऋषि सिद्धांत रक्षक, उस पत्रिका का मैं 5 वर्ष तक संपादन भी किया। लिखने का शौक़ था, जब से मैं आया तब से लिखता रहा, जबकि आज भी मेरी हिंदी सही नहीं है, आज भी मैं सही हिंदी नहीं जानता हूँ। लेकिन मैंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन्हें सही सही ज्ञान हो, इस पर मैंने प्रयास किया। क्योंकि ऋषिवर देव दयानंद ने साफ शब्दों में लिखा है कि बंगालियों का उच्चारण शुद्ध नहीं होता, बंगाली शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते, नहीं जानते, नहीं करते, आदि आदि। तो मैं बंगाल प्रांत का रहने वाला हूँ, इसलिए मैंने बहुत ध्यान दिया और वर्णोच्चारण शिक्षा को मैंने खुद पढ़ा और अपने बच्चों को भी उस पर तैयार किया कि जिससे सही सही उच्चारण सीखे, जाने। तो व्याकरण भी मैंने अपने बच्चों को तैयार किया, व्याकरण में भी बच्चे गुरुकुल में पढ़ कर के व्याकरण सीखा है। और व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहा जाता है, व्याकरण की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहली बात तो ये है कि वेद की रक्षा के लिए व्याकरण की आवश्यकता है, क्योंकि वेद के अर्थ को जानने के लिए व्याकरण के बिना अर्थ किया जाना संभव नहीं है। इसलिए व्याकरण पर मैं अपने बच्चों को तैयार किया। छोटा सा विचार उनका भी सुनेंगे उस बेटी से। लेकिन जैसे संस्कृत में बहुत सारे गुरुकुल के पढ़े हुए लोगों को मैं देखता हूँ, आचार्य हैं और महामहोपाध्याय हैं, लेकिन तालव्य मूर्धन्य स दंत स 3 सा की पहचान उन लोगों को नहीं है। लेकिन ऋषि दयानंद ने बहुत अच्छे ढंग से इसे समझाने का प्रयास किया। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ। आचार्य आनंद प्रकाश जी ने एक पुस्तक लिखी है वेदांग, उसमें भी उन्होंने दर्शाया है। और भाई आचार्य उदयन जी ने भी वर्ण उच्चारण पर बहुत एक मोटी पुस्तक लिखी है, बहुत सुंदर लिखा है उन्होंने। तो मैंने जो जाना वो यही है कि स्वजन शब्द होता है, स्वजन माने होता है अपना जन, स्वदंत स है स्वजन, और उसी दंत स को हटाकर तालव्य स लगा देंगे, स्वजन कर देंगे तो कुत्ते का बच्चा हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से सकल, दंत स काला, सकल, सकल माने संपूर्ण, और उसी को तालव्य स काला लगा देंगे तो टुकड़ा बन जाएगा, और उर्दू में सूरत बन जाएगी। जैसे उर्दू में भी से है, सीन है, शीन है और स्वाद है। जैसा तालव्य स मूर्धन्य स अदंत स है, इसी तरीके से हर भाषा में भी है। लेकिन संस्कृत का जो उच्चारण है वो बड़ा महान है, उसी पर ही ये काम किया हुआ है। सकृत दंत स से बोले जाएंगे तो एक बार, और सकृत अर्थात विष्ठा, मल। ठीक इसी तरीके से उर्दू में भी है। उर्दू में भी, बल्कि उर्दू के तो एक ही वज़न के, एक ही बराबर के 5 लेटर हैं, जीम, जाल, जे, जोय और ज्वाद। इन एक एक लेटर को अगर हटा करके आप दूसरा लेटर लगा देंगे, एक लेटर को हटाकर दूसरा लेटर लगाएंगे
तो अर्थ बदल जाएगा। जैसा एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जैसा ते और तोय है, 2 लेटर है उर्दू में, अरबी में, फारसी में भी। खे लाम ते, खलत। खलत के माने है नेक खसलत वाला, व्यवहार कुशल जिसको बोला जाता है। और ते को हटाकर तोय लगा देंगे, खे लाम तोय लिखेंगे, खलत। खलत माने मिलावट। तो इस तरीके से भाषा ऋषि दयानंद ने बहुत अच्छी तरीके से जानने का, समझने का प्रयास किया है। और दुष्ट उच्चारण बोला उनको, तो दुष्ट उच्चारण ना हो, न करे, ये सब बातें हैं। तो आइए, मैंने अपने बेटी को किस तरीके से तैयार किया है और उनके गुरुजनों ने उनको किस आधार पर पढ़ाया है, उनसे थोड़ा सा ही विचार आप लोग सुनिए। ये व्याकरण क्या है, व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए, व्याकरण की उपयोगिता। और व्याकरण तो सभी भाषाओं की है, लेकिन संस्कृत के जो व्याकरण है वो उसके मुकाबले में कोई व्याकरण नहीं है। आप इस बेटी से सुनिए अब। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथामागृधः कस्य स्विद्धनम्। सर्वेभ्यो विद्वज्जनेभ्यो नमः। अहं व्याकरणस्य विषये किञ्चित् वक्तुकामस्मि। व्याकरणम् इत्युक्ते किम् इति प्रश्ने जाते उत्तरे एवमुच्यते यत् शब्दानाम् अथवा भाषाणां ज्ञानं सम्यक्तया प्रापणम् एव व्याकरणम् इति ज्ञायते। व्याकरणस्य उत्पत्तिः वि उपसर्गात् आङ् उपसर्गात् च डुक्रियधातोः ल्युट् प्रत्यये कृते व्याकरणम् इति शब्दः सिद्ध्यति। व्याकरणस्य व्युत्पत्तिः एवं भवति: व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। अर्थात् यस्मिन् शब्दस्य उत्पत्तिः, शब्दस्य सिद्धता एवं वाक्यनिर्माणादिकं च भवति, तत् व्याकरणम्। अस्य प्रादुर्भावः महर्षिपाणिनिना कृतम्। पाणिनिद्वारा विरचितम् अष्टाध्यायीसूत्रपाठः अस्ति। पाणिनिद्वारा यत् व्याकरणं विरचितं तत् प्राचीनव्याकरणम् इत्युच्यते, यस्मिन् सम्पूर्णव्याकरणस्य मूलरूपं 14 प्रत्याहारेषु वर्णितमस्ति। नाम अष्टाध्याय्यां 14 प्रत्याहारं मूलरूपेण उक्तमस्ति। अहं वदामि, ध्यानेन शृण्वन्तु। अथ शब्दानुशासनम्। अ इ उण् ऋल् ऋक् ए ओं ऐ औच् हय वरट् लण् ञ झभञ् घ ढ धश् जबगडदश् ख फ छ ठ थ चटतव कपय श ष सर् हल् इति प्रत्याहारसूत्राणि। एतैः अक्षरैः अथवा वर्णैः भाषायाः व्याकरणं ज्ञातुं शक्यते। यथा देवनागरीलिपेः कृते स्वराणां व्यञ्जनानां च ज्ञानम् आवश्यकमस्ति, तथैव आङ्ग्लभाषायां वा भवतु, बङ्ग्लाभाषायां वा भवतु, मराठीभाषा वा भवतु, अथवा या कापि भाषा वा भवतु, एतेषां भाषाणां ज्ञानं प्राप्तुं व्याकरणस्य आवश्यकता वर्तते। परन्तु एतेभ्यः संस्कृतव्याकरणवत् कस्यापि भाषायाः व्याकरणं श्रेष्ठं नास्ति। संस्कृतभाषायाः ज्ञानं संक्षिप्तरूपे न प्राप्यते। अस्य कृते विस्तृतरूपेण ज्ञानम् अपेक्षते। व्याकरणस्य ज्ञानं प्राप्तुं पञ्चोपदेशाः उद्धृताः सन्ति। यथा अष्टाध्यायी, धातुपाठः, उणादिकोशः, गणपाठः, लिङ्गानुशासनं च। एते प्रमुखाः उपदेशाः सन्ति, यस्य माध्यमेन व्याकरणस्य चतुर्थांशः ज्ञातुं शक्यते। अस्मिन् शब्दरूपाणि, धातुरूपाणि अपि भवन्ति।
समासकारकादीनां ज्ञानम् अवश्यरूपेणैव अस्माभिः अपेक्षते। तदानीमेव एकं वाक्यं निर्मातुं शक्यते। एतत् सर्वं तदैव सम्भवितुमर्हति यदा अस्मासु क्रियापदानाम् अव्ययपदानां सर्वनामशब्दानां च ज्ञानं प्राप्यते। यथा महर्षि पतञ्जलिना महाभाष्ये व्याकरणस्य प्रयोजनानां विषये उद्धृतवन्तः यत् रक्षार्थं वेदानामध्येयं व्याकरणम्, अर्थात् वेदानां रक्षां कर्तुं व्याकरणस्य ज्ञानम् आवश्यकम्। यदि व्याकरणमाध्यमेन शब्दज्ञानं क्रियापदादिकं ज्ञानं नास्ति चेत् पदच्छेद समास विग्रहादिकम् अपि कर्तुं न शक्यते। सर्वोत्कृष्ट उदाहरणरूपेण अस्माकं प्रेरकः महर्षि दयानन्दमहोदयः सन्ति। ते अपि आदौ व्याकरणज्ञानं प्राप्तवान्, तदनन्तरमेव वेदानां भाष्यादिकं कृतवन्तः। अतः एतेषु उदाहरणेषु ज्ञायते यत् वेदानां वा अन्या कापि भाषायाः ज्ञानं प्राप्त्यर्थं व्याकरणस्य ज्ञानम् आवश्यकम् इति। व्याकरणस्य विषये इतोपि वक्तुं शक्यते, परन्तु समयः अधिकः भवति, अतः अन्तिमे एकं श्लोकं वक्तुम् इहे। यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणं, स्वजनो श्वजनो मा भूत् सकलं शकलं सकृत् शकृत्। अस्य अर्थः संक्षिप्ते हिंदी भाषायामेव वदामि। यहाँ पर इस श्लोक का संक्षिप्त में अर्थ में कुछ बताना चाहूँगी। हे पुत्र, यहाँ पे जो श्लोक में पठपुत्र जो शब्द लिया गया है, पुत्र, यह पुत्र हे सज्जन अथवा पुत्र शब्द से सज्जन शब्द का भी ग्रहण है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक शब्द के अनेकार्थ होते हैं, उसमें व्यवहार के समय भी अलग अर्थ होता है, वैसे ही यहाँ पर पुत्र शब्द से सज्जन शब्द का ग्रहण है। इसमें कहा है, हे सज्जन, यद्यपि तुम अधिक न पढ़ो परंतु व्याकरण जरूर पढ़ो, ताकि स्वजन यानी स्वसंबंधी जन यानी अपने पारिवारिक जनों को स्वजन न बोल दो। स्वजन यानी पशु प्रजाति, ऐसा अपशब्द न बोल दो। सकल अर्थात सब, एवं शकल का अर्थ है टुकड़ा, ना कह दो। सकृत का अर्थ है एक बार और शकृत का अर्थ है विष्ठा या शौच या फिर मल, ऐसा अपशब्द ना बोल दो। इसलिए उच्चारण आदि का ज्ञान अत्यावश्यक है। सामान्य अर्थ इसका यही है कि किसी भी वाक्य की रचना करने से पहले अथवा बोलने से पहले विचार करके बोलें और शुद्ध ज्ञान जो है, जो सही है, उसको जानना एवं मानना चाहिए। धन्यवाद।